इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र सिर्फ 18 दिनों में लड़ा गया। 1 करोड़ से ज्यादा योद्धा मारे गए। लेकिन इस महाविनाश की नींव किसी तलवार या तीर से नहीं रखी गई थी। इसकी नींव रखी गई थी एक खेल से। यह कहानी सिर्फ धर्म और अधर्म की नहीं है। यह कहानी है ईर्ष्या, लालच और उस एक रात की जिसने एक पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। पांडव, 5 भाई जिन्होंने खांडव प्रस्थ के वीराने को इंद्रप्रस्थ के स्वर्ग में बदल दिया। उनकी ख्याति, उनका माया सभा, उनकी शक्ति हस्तिनापुर में बैठे उनके भाई दुर्योधन को कांटे की तरह चुभ रही थी। इंद्रप्रस्थ के उस भव्य माया सभा में जब दुर्योधन पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़े तो द्रौपदी की हंसी उनके कानों में गूंज उठी। अंधे का पुत्र अंधा। अपमान की इस आग को बदले की साजिश में बदला गांधार नरेश शकुनी ने। शकुनी जानता था युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, धर्म का पालन और चौसर का खेल। एक ऐसा खेल जिसे शकुनी कभी हार नहीं सकता था, और एक ऐसा निमंत्रण जिसे युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म के नाम पर कभी ठुकरा नहीं सकते थे। हस्तिनापुर का खचाखच भरा राजदरबार, माहौल में एक अजीब सा तनाव। यह कोई आम खेल नहीं था, यह एक राजनीतिक जाल था। शकुनी के पासे जैसे उसके इशारों पर नाच रहे थे। हर बार एक ही आवाज गूंजती, यह पासा कहता है मैं जीता। क्या दांव पर लगाते हो धर्मराज? धर्मराज युधिष्ठिर जुए के उस नशे में एक एक कर सब कुछ हारने लगे। अपना सारा धन, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में खुद को भी। दरबार में सन्नाटा पसर गया। खेल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन की नफरत अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी क्रूर आवाज गूंजी, अभी भी तुम्हारे पास एक चीज बची है युधिष्ठिर, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। यह सुनते ही सभा में बैठे भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विदुर ने अपना चेहरा छिपा लिया। युधिष्ठिर ने कांपते हुए हाथों से पासा उठाया और शकुनी की विजयी हंसी के साथ वह दांव भी हार गए। और फिर इतिहास का वह काला पन्ना लिखा गया जिसे चीर हरण कहते हैं। द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए उस भरी सभा में लाया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक स्त्री के अपमान की नहीं है। यह उन महान योद्धाओं की, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य की खामोशी की कहानी है। द्रौपदी की शक्तिशाली आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। क्या इस सभा में कोई भी जीवित नहीं है? जब महाराज युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे, तब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? यह एक कानूनी सवाल था, धर्म का सवाल था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दुःशासन द्रौपदी की साधी की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, और दरबार के महान योद्धा शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। कहते हैं चमत्कार ने उसकी लाज बचाई। लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका था। उस दिन भीम ने अपनी गदा उठाकर प्रतिज्ञा की, दुःशासन, तेरी छाती का रक्त पिए बिना मैं अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। उस एक दिन, उस एक खेल में कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो गया था। महाभारत सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है, यह इंसानी भावनाओं की कहानी है। यह कहानी है कि कैसे लालच, अहंकार और बदला सबसे बुद्धिमान इंसानों को भी अंधा कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि जब धर्म और कर्तव्य के नाम पर सही समय पर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, तो उसका परिणाम महाविनाश होता है। महाभारत की यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस महागाथा के और भी यथार्थवादी और अनसुने पहलुओं को हमारे साथ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे पांडवों के वनवास का संघर्ष और युद्ध की विनाशकारी तैयारी। देखने के लिए धन्यवाद।